आरसीएम। मैं लक्ष्मी शर्मा आज आप सबको बताना चाहती हूँ आरसीएम के एक प्रोडक्ट स्प्रेमैक्स 85 के बारे में। बेनिफिशियल है क्रॉप्स के अंदर यील्ड को बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो फार्मर होते हैं अपनी फील्ड के अंदर इस्तेमाल करते हैं इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, फंगीसाइड, इन सब का इस्तेमाल वो क्यों करते हैं? तो ताकि जो भी हमारी क्रॉप होती है उनको न्यूट्रिएंट मिले, उनको जो भी इंसेक्ट पेस्ट उनके ऊपर अटैक करते हैं वो बीमारियों से बचे। इन सब को दूर करने के लिए, अपनी फसलों को अच्छा उत्पादन करने के लिए वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान ज़्यादा पैसों में इनको ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र होते हैं या इंसेक्टिसाइड होते हैं उनके अंदर आयनिक बिहेवियर होता है। वो कोई तो एसिडिक टाइप का होता है, कोई एल्केलाइन टाइप का होता है, एनायनिक, कैटायनिक, इस टाइप के होते हैं वो। एनायनिक या कैटायनिक, जो एसिडिक फर्टिलाइज़र होते हैं वो एनायनिक होते हैं नेचर के अंदर, और जो एल्केलाइन होते हैं वो कैटायनिक होते हैं। तो क्या होता है, जितनी बार किसान स्प्रे करता है, स्प्रे के दौरान वो अपनी फील्ड के ऊपर इन सब चीज़ों का छिड़काव करता है अपनी क्रॉप्स के ऊपर, ताकि उसकी क्रॉप्स बची रहें किसी भी प्रकार की बीमारी से। तो मैक्सिमम टाइप मतलब ज़्यादातर बार क्या होता है, जो वो स्प्रे करता है तो स्प्रे जितना क्रॉप्स में जाना चाहिए था उतना ना जाकर कोई ज़मीन पर गिर जाता है, आधा स्प्रे या आधा हवा में चला जाता है। तो इससे किसान के पैसे वेस्ट होते हैं। किसान को उतनी ज़्यादा मतलब उसको उतनी एफिशिएंसी नहीं मिल पाती अपने पैसे जो लगाता है वो फील्ड पे, जितनी उसको मिलनी चाहिए। इससे किसान के पैसे वेस्ट चले जाते हैं, उसको ना उतना फ़ायदा हो पाता उन सब चीज़ों से। तो जो स्प्रेमैक्स 85 है वो क्या करता है, कैसे किसान की इन सब प्रॉब्लम्स को, इन सब तकलीफ़ों को वो दूर करता है। तो स्प्रेमैक्स सबसे पहले क्या करता है, जो स्प्रे के अंदर मिला के जो इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड या वीडिसाइड का छिड़काव कर रहा होता है किसान, तो सबसे पहले ये काम करता है स्प्रेडर का। स्प्रेडर मतलब अच्छे तरीके से उस इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड को फैलाना पत्तों के ऊपर। तो जब हम नॉर्मली पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो हम ज़्यादातर क्या देखते हैं कि जो पानी की बूंद बूंद के रूप में पत्तों के ऊपर वो दवाई छिड़की रह जाती है, वो पूरी अच्छी तरीके से फैल नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? जो वाटर होता है उसकी एक सरफेस टेंशन होती है, मतलब बाहरी तनाव, जिसकी वजह से वो एक बूंद फैल नहीं पाती और बूंद का आकार लेकर पत्ते पे एक जगह पड़ी रहती है। इससे ना तो पत्ते को बराबर अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में वो न्यूट्रिएंट मिल पाता, क्योंकि वो एक ही जगह रह जाता है, सारे पत्ते पे नहीं फैल पाता। इससे क्या होता है, इससे क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होती है, ना अच्छा उत्पादन हो पाता फसलों का। तो जो स्प्रेमैक्स 85 क्या करता है, पहला काम वो स्प्रेडर का काम करता है। वो उस बूंद को एक बूंद के रूप में नहीं पड़े रहने देता, वो उसको पूरे पत्ते के ऊपर फैला देता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो पत्तों को अच्छे तरीके से मिले। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम होता है जो इसका स्टिकर का काम। जो क्या करता है, किसान बिना स्प्रेमैक्स का यूज़ करे नॉर्मली किसी चीज़ को छिड़काव कर रहा होता है तो पत्तों के ऊपर से फिसल कर ज़मीन पे पड़ जाता है, जो आधा फर्टिलाइज़र वगैरह होता है। तो स्प्रेमैक्स 85 उसको स्टिकर का काम करता है, मतलब उसको पत्तों पे चिपका देता है, उसको मतलब वेस्ट नहीं होने देता, ज़मीन पे या फिर हवा में वेस्ट नहीं देता। जितना किसान ने छिड़काव किया है उतना ही फसल के ऊपर जाकर लगेगा, वेस्ट कुछ भी नहीं होगा। थर्ड काम क्या करता है, ये तीसरा काम इसका पेनिट्रेटर का काम। जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर नेचुरली एक क्यूटिकल लेयर बनी होती है, वो इतनी थिक होती है नेचर के अंदर कि जो भी फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड किसान अप्लाई कर रहा होता है वो उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाते, अंदर तक नहीं जा पाते वो न्यूट्रिएंट। तो स्प्रेमैक्स की वजह से वो क्यूटिकल लेयर थोड़ी थिन हो जाती है, जिससे न्यूट्रिएंट अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो जल्दी फ़ायदा मिल जाता है किसानों को, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट फसल को लग रहा होता है, ये नहीं कि कुछ वेस्ट हो रहा होता है। फोर्थ काम क्या है इसका, ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट। जब किसान स्प्रे के दौरान इन सब चीज़ों का छिड़काव कर रहा होता है अपनी फसलों के अंदर, तो ज़्यादातर धुआं बन के उड़ जाते हैं हवा के अंदर, फोग बन जाता है वहाँ पे। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी किसान को फसलों पे लगानी थी उतनी ना लग के वो हवा में चली जाती है, फोग बन जाता है इस चीज़ से। तो ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट के होने के कारण ये उसको भी रोकता है। फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी वो है कि ये किसी भी टाइप के इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र वगैरह के अंदर मिलाकर मिक्स करके हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें स्पेशली इसके साथ करना है, उसके साथ करना है, इसको हम किसी भी टाइप के फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर मिक्स कर सकते हैं। तो ये थी सभी 5 की 5 क्वालिटी स्प्रेमैक्स 85 की।
और जो लीव्स होती हैं, जो हम एसिडिक या एल्कलाइन फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे होते हैं कुछ भी इंसेक्टिसाइड, तो जो पत्ते होते हैं उनके अंदर नेचुरली नेगेटिव चार्ज होता है, और जो एसिडिक फर्टिलाइज़र होते हैं उनके अंदर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाएगा तो वो एक दूसरे को रेपल करेंगे, मतलब एक दूसरे से रिपल्सन क्रिएट होगा उनके अंदर, तो वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से अपोजिट बिहेव करेंगे। तो ऐसा इन स्प्रे मैक्स इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको पेनिट्रेटर बनाता है, स्टिकर बनाता है। तो ये सब चीज़ें थी आरसीएम स्प्रे मैक्स 85 के बारे में। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? जो हरित संजीवनी की जो पैकेट है 2nd, 3rd एंड 4th उसके साथ मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। आरसीएम के रैपिड के साथ भी इसका मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई किसान ड्रेंचिंग के थ्रू भी इसका अप्लाई किया जा सकता है। ड्रेंचिंग के थ्रू 500 ml अप्लाई करते हैं 1 एकड़ के अंदर, और वैसे नॉर्मली 100 लीटर के अंदर 60 से 70 ml आरसीएम स्प्रे मैक्स को मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। जो किसान ड्रिप इरिगेशन के द्वारा अपनी फसलों में इरिगेशन करते हैं, मतलब पानी देते हैं, तो वो अपनी ड्रिप इरिगेशन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आरसीएम स्प्रे मैक्स 85 के सारे फ़ायदे, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, और ये किसान की प्रोडक्शन कॉस्ट को बहुत कम करे। जितना किसान पैसा लगाता है उतना किसान को वसूल हो जाता है, ये नहीं कि उसका कुछ भी वेस्ट होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब जो किसान है, जितनी भी फील्ड में क्रॉप्स लगी हुई हैं, खरीफ सीजन चल रहा है, तो जो भी किसान इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, विडीसाइड का इस्तेमाल करे तो वो अपनी विडीसाइड वगैरह के अंदर स्प्रे मैक्स 85 ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से उनके पैसे भी बचेंगे और उनकी फसलों की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, यील्ड भी अच्छा आएगा और उनको पैसे भी अच्छे मिलेंगे इससे। तो इसलिए इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको पता ज़रूर चल जाएगा। थैंक यू। जय आरसीएम।